जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 136वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने सच्चा साधु और लोक निंदा इसका स्वरूप बताया है। काही साधकाची करिता नये निंदा। जो सच्चा साधु रहता है, जो सच्चा महात्मा रहता है, वो कभी भी अपने मुख से खुद का गुण गौरव नहीं गाता। देखो मैं कितना बड़ा योगी हूँ, देखो मेरे चमत्कार। ऐसे कभी चमत्कार लोगों को दिखाता नहीं। सहसा अगर वैसी परिस्थिति बन गई तो वो दिखाएगा, परंतु अगर ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ मेरी खुद की पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि होनी है बोल के अगर ऐसे चमत्कार दिखाने लगे तो समझ लीजिए वो डुप्लीकेट है। परंतु जो ओरिजिनल साधु रहता है वो कभी भी ऐसे चमत्कार नहीं दिखाता। वो सीधा साधा रहता है, और वो सीधा साधा रहने के कारण ही लोगों को लगता है कि ये क्या साधु है, क्या ये तो हमारे जैसा ही है ना। लोगों की अपेक्षा क्या होती है कि संत साधु महात्मा बोले तो कुछ तो पानी से दिया जलाए या कुछ भी चमत्कार करके दिखाए तो समझ लीजिए वो साधु संत महात्मा। परंतु साधु संत महात्मा के लक्षण क्या है? जिसके अंतःकरण में दया, क्षमा, शांति, प्रेम, करुणा ये जहाँ पे रहता है वो संत साधु है, ना कि चमत्कार करने वाला। वो तो एक साइंस है, एक विज्ञान है। वो तो कोई भी कर सकता है, कुछ फॉर्मूला है उस बातों का। अगर वो हमने सीख लिया तो वो एक साधना है। वो करने से, वारंवार उस बातों की प्रैक्टिस करने से, जैसे जादूगर जादू करता है उसी प्रकार वो भी एक चमत्कार है, बस और कुछ नहीं। परंतु संत साधु महात्मा क्या सोचता है कि दुनिया का कल्याण हो, दुनिया में प्रेम सब तरफ फैले, दुनिया इस परमेश्वर परमात्मा को माने, ना कि खुद को। वो दुनिया को सिर्फ संदेश बताता है कि मेरी पूजा आप मत करो, परंतु इस परमेश्वर परमात्मा के सामर्थ्य को जानो। वो कैसे इस संपूर्ण विश्व को बना के वो चलाता है, इसका स्वरूप जानो, खुद का अहंकार दूर करो। ऐसी बातें वो कहता है, और लोग उसी को निंदा करते हैं, उसी को गालियाँ देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बहुत मैचेबल है। जो सच्चे संत साधु रहते हैं ना, उन सभी की इन लोगों ने निंदा की है। फिर वो काल कोई भी लीजिए, त्रेता युग लीजिए, द्वापर युग लीजिए, कलयुग लीजिए, कोई किसी भी काल में ऐसे संत साधु महात्माओं के ऊपर कष्ट सहने पड़े हैं उनको। मेरे भक्त प्रहलाद लीजिए, सतयुग मतलब सतयुग के, तो उस समय भी मेरे भक्त प्रहलाद जी को वो परीक्षा देनी पड़ी। मेरे राजा हरिश्चंद्र का स्वरूप लीजिए, उनको भी वो परीक्षा देनी पड़ी। मतलब जो भी सच्चे धर्म के, न्याय के, नीति के मार्ग पे चलते हैं उनको ये परीक्षा देनी पड़ती है, उनको ये दुनिया की निंदा सहन करनी पड़ती है। लेटेस्ट सारे संत महात्माओं की एग्जाम्पल लीजिए, जिन्होंने भी ऐसा मानव धर्म जगत में फैलाने का सोचा, सबके अंतःकरण में परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप बताने का प्रयास किया, उनको लोगों ने मारा है, सूली पे चढ़ाया। देखिए यीशु क्रिस्त जी का स्वरूप, देखिए मेरे भगवान गौतम बुद्ध जी का स्वरूप, सभी को लोगों ने पत्थर से मारा है। प्रेषित मोहम्मद पैगंबर जी को, मेरे भगवान महावीर जी को कोई उनको खाना भी नहीं देता। मेरे आदि शंकराचार्य जी के भी जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटित है कि उनको शुरू में बहुत तकलीफ, कि एक छोटा सा बच्चा 7 साल का वेद कैसे उच्चार सकता है, कैसे लोगों को ज्ञान बांट सकता है, ऐसा समझ के जो बड़े लोग थे उन्होंने उनको तकलीफ दी। ये छोटे से बच्चे ने ऐसा स्कूल स्टार्ट करके वेदों का ज्ञान दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है बोल के। या मेरे ज्ञानेश्वर महाराज लीजिए, उनके भी जिंदगी में छोटे से बच्चे थे, 4 भाई, और उनको कितना इस दुनिया ने छला पता, उनको खाना भी नहीं दिया, उनको रहने की माँ बाप को उनके इस दुनिया ने मार डाला।
कहा दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि संन्यास जिसने लिया, जिस व्यक्ति ने, उसको कभी संसार में करने की अनुमति नहीं है शास्त्र अनुरूप। अगर उसने संसार किया भी तो उसको बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं। ऐसा कहे के सन्यासियों के बच्चे, मतलब सन्यास के व्यक्ति के बच्चे हैं बोल के उनका धिक्कार किया, उनकी निंदा की और उनको जितना हो सके उतना तकलीफ दिया इस दुनिया ने। आज हम उनकी पूजा करते हैं, परंतु जब वो जीवित थे तब उनको बहुत छला इस दुनिया ने और उनके माता पिता को देहांत प्रायश्चित की परीक्षा दी, यानी कि उनको मार डाला। ये कैसा न्याय है इस दुनिया का, जो सच्चा मार्ग बताता है, जो सीधा मतलब जीने का उचित मार्ग बताता है, उन्हीं को ये लोग तकलीफ देते हैं। और जो झूठा दिखावा करता है, आपको लूटता है हजारों करोड़ों में, कभी किसी नाम पे, किसी भूत बाधा के नाम पे, कभी ग्रह तारों के नाम पे, कभी राशि भविष्य के नाम पे, जो आपको लूटने बैठे हैं, जो उंगलियों में अंगूठियां डालते हैं, उनके तो पीछे दुनिया पागलों के जैसी भागती है, करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है वास्तुशास्त्र के नाम पे। और जो सच्चा मार्ग बता रहा है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, इसको तो कोई मानता ही नहीं, उन्हीं के ऊपर आघात करने के लिए तैयार है। इसलिए कहते हैं कि काही साधकाची करू नये निंदा, करावे ते सदा दंडवत। अगर करना है, अगर आपसे उनको दंडवत करना नहीं होता, प्रणाम करना नहीं होता, तो छोड़ दीजिए, कम से कम निंदा तो मत कीजिए। नहीं तो क्या होगा, काही त्या संताची सांगू नये वाद, रीता जाए बोध आत्मत्वाचा। उन्होंने तो उनका आत्मस्वरूप देखा है, हमारा जिंदगी विफल जाएगा, क्योंकि हमने तो कुछ प्रयास ही नहीं किया वो आत्मस्वरूप देखने का। वो तो उस सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनको जिंदगी में जो कुछ करना था वो तो कर चुके हैं, वो मुक्त दशा को प्राप्त हो चुके हैं। अभी उनको इस जगत से कुछ लेना देना ही नहीं। खुद का तो कभी सोचिए, हमने क्या किया? ऐसे लोगों की निंदा करते ही मर जाना है? उसके लिए तो ये जिंदगी नहीं मिला था। किस लिए मिला था? थोड़ा आत्मचिंतन, नाम स्मरण, प्रभु का कीर्तन, भजन, ये करने के लिए मिला था। वो तो हमने किया ही नहीं, उचित ज्ञान अर्जित किया ही नहीं, तो ऐसे ही मर जाएंगे लोगों की निंदा करते हुए ही। न करावे कदा योगियासी बड़, कभी भी किसी सिद्ध योगी के साथ वाद विवाद, उनको दोषण देना या उनसे झगड़ना, ऐसा कभी मत कीजिए। उसके पास उतना सामर्थ्य है कि वो आपकी लायकी दिखा सके, आप कैसे है वो दुनिया को दिखा सके, परंतु वो करता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने दया, क्षमा, शांति का स्वीकार किया है, इसलिए तो वो साधु है, इसलिए तो वो संत है। अगर ऐसे कोई भी निंदा करेगा और उसका मन विचलित हो जाएगा और वो क्रोधित होकर शाप देगा, तो वो साधु कहाँ का, वो संत कहाँ का? वो संत का लक्षण ही नहीं है। इसलिए वो चुप रहता है, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर परमात्मा जो निंदा कर रहा है उसके भी अंतःकरण में है। तो मैं जानबूझ के उसको क्यों दोषण दूँ? क्योंकि इनडायरेक्टली वो तो परमेश्वर परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये जानने के कारण वो चुप रहता है और उसको पता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि कभी भी किसी योगी की, कभी भी किसी संत, साधु, महात्मा, साधक की निंदा मत कीजिए। केलिया समूल नरका जाने, नहीं तो क्या होगा, हमें नरक को जाना पड़ेगा। नरक बोले तो क्या, ये 84 लाख योनि है। कभी कुत्ता होना पड़ेगा, कभी कीड़ा मकोड़ा, चींटी, मकड़ी, अनेक जितने भी छोटे छोटे जीव मात्र है उस योनि में जाके गिरना पड़ेगा और विष्ठा खा के जीना पड़ेगा। है रेडी ऐसी बातें करने के लिए तो कीजिए निंदा, अगर नहीं है तो चुप बैठिए और थोड़ा आत्मस्वरूप जानने का प्रयास कीजिए। इसी में जिंदगी धन्यता है। नहीं तो ऐसे संत साधु महात्माओं का मतलब निंदा करना छोड़ दीजिए। गणेशनाथ मने करावे वंदन, पाहु नये गुण दोष तयांचे। करना है तो ऐसे संत साधु महात्माओं को वंदन कीजिए, नहीं तो उनके गुण दोष निकालते मत बैठे। क्योंकि मेरे कबीर महाराज जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वो किस जाति में, किस धर्म में, किस कुल में, किस वर्ण में पैदा हुआ, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। उसके ज्ञान का महत्व जानिए, वो क्या कहता है, क्या बोलता है, उन बातों को मानिए। मेरे स्वामी विवेकानंद का भी बहुत अच्छा चिंतन है। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सेम बातें बता रहा है, मानवता की बातें बता रहा है, परंतु हम वो बातें नहीं सुनते, हम पहले क्या देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति के साथ
क्या सरनेम यानी कि उसका आडनाम क्या जुड़ा है वो देखते हैं, और उसके अनुरूप उसकी जाति निकालते हैं, उसका धर्म निकालते हैं, उसका गोत्र निकालते हैं, और उसी बातों में अटके रहते हैं। यहाँ महत्व किस बात का था? उस तलवार का था। हम वो तो जाना ही नहीं ज्ञान को, और ऊपर ऊपर के। और आगे कहते स्वामी विवेकानंद जी, अगर वो जो बातें बता रहा है वो अगर हमारे सेम इससे होगा, सेम जाति से होगा, सेम कुल से होगा, तो हम उसको गुण गौरव करते हैं। अगर वही बात बताने वाला कोई दूसरे जाति से होगा तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं। ये कहाँ का नीति धर्म है? क्योंकि ऐसा कभी भी विदुर नीति में भी नहीं बताया, ना चाणक्य नीति में बताया। उन दोनों नीति में क्या बताया? मोल करो तलवार का, यानी कि उस ज्ञान का मोल करो। ये जो बाह्य शरीर है, जो बाह्य किस कुल व जाति में पैदा हुआ, इन सब बातों को छोड़ दो। यही एक नीति तत्व है। अगर यह हमने जान लिया तो हम जिंदगी में कभी भ्रष्ट नहीं होंगे। हम खुद का सिद्धत्व सिद्ध करेंगे, और वो करने के लिए हमें उचित ज्ञान या संत संगत बहुत जरूरी है। अगर वो करने के जगह हम उनकी निंदा करेंगे तो हमें वो नरक यातना यानी कि नीच योनि को प्राप्त होना पड़ेगा। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।